हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया है रिलेटेड टू क्लास 12th बोर्ड इवैल्यूएशन। अब उस चेंज में उन्होंने क्या चेंज किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था इवैल्यूएशन का, कॉपी करेक्शन का, जिसमें जो इवैल्यूएटर्स हुआ करते हैं वो पेन पेपर मेथड के थ्रू कॉपी करेक्शन करते हैं। तो अब से कोई भी बंडल या कोई भी आंसर स्क्रिप्ट टीचर्स को या कहा जाए इवैल्यूएटर्स को डायरेक्टली नहीं दी जाएगी। दैट इवैल्यूएशन प्रोसेस विल बी डन ऑन द स्क्रीन ओनली। एग्ज़ाम देने के मेथड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बच्चे अभी भी उनको आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी और उस आंसर स्क्रिप्ट पे बच्चे को एज़ यूजुअल अपने आंसर्स को लिखना होगा। वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया सीबीएसई के थ्रू। अभी भी वो पेन पेपर टेस्ट ही होगा, उनका पेन पेपर एग्जामिनेशन ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो केवल और केवल करेक्शन प्रोसेस में चेंज किया गया है, इवैल्यूएशन प्रोसेस में चेंज किया गया है। तो उसके तहत होगा क्या, आफ्टर एग्जामिनेशन जो कॉपीज़ होंगी वो रेस्पेक्टिव इवैल्यूएशन सेंटर्स पे अलॉट कर दी जाएंगी, उनको अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद उन कॉपीज़ को प्रॉपरली एक एडवांस स्कैनिंग मेथड से स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद जो भी इवैल्यूएटर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा इवैल्यूएट करने के लिए। और उसमें जो टीचर्स होंगे वो अपने क्रेडेंशियल का यूज़ करके पोर्टल पर लॉगिन होंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी डूइंग देयर करेक्शन ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इवैल्यूएशन कर लिया। इवैल्यूएशन करने के बाद जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स भी जो है वो अपलोड किए जाएंगे इवैल्यूएटर्स के थ्रू ही। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दे आर नॉट फैमिलियर विद द डिजिटल करेक्शन, डिजिटल इवैल्यूएशन, तो कैसे उस चीज़ को वो संभाल पाएंगे। उससे पहले सीबीएसई आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा जिसमें वट एवर सॉफ्टवेयर द सीबीएसई इज़ गोइंग टू यूज़ फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस, दैट विल यू विल गेट द ट्रेनिंग, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पस। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्शन के लिए ड्यूटीज़ लगेंगी, बट जो पेन पेपर करेक्शन होता था उसकी जगह पर स्क्रीन करेक्शन होगा। अच्छा, अब उसके बाद मार्क्स भी आपके साथ अपलोड होते जाएंगे। जैसे जैसे कॉपी करेक्शन होगा उसके पैरेलली आपके मार्क्स भी अपलोड होते जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है इस तरीके के करेक्शन से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके इस बार आपका 12th है और सीबीएसई ने ये चेंजेस कर दिया है। नो, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन पेरेंट्स को भी यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोर्ड अगर कोई स्टेप लेता है तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए लेता है। तो दिस टाइम वंस अगेन इफ एनी बोर्ड हैज़ टेकन एनी स्टेप, दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। तो यहाँ पर उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जो है अपनी कॉपीज़ को दोबारा से इवैल्यूएट करवाते हैं और जब वो इवैल्यूएशन होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि टोटली मिस्टेक हो गई निकल आती है, और समटाइम्स इट हैपन एनी क्वेश्चन इज़ नॉट चेक्ड, एनी क्वेश्चन इज़ अनचेक्ड। तो इन दैट केस वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे के मार्क्स में वेरिएशंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर चीज़ें हमारी एररलेस होंगी, अगर हमारा करेक्शन एररलेस होगा, टोटलिंग एररलेस होगी, मार्क्स जो अपलोड कराना है हमें उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो हमारे बच्चों के फेवर में ही आएगा। अब बात करें जो नया हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो जो हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे उसमें व्हाट एवर मार्क्स द टीचर विल बी अलॉटिंग, तो अलॉटमेंट के बाद जो टोटलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड थिंग, आपका कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड नहीं रहेगा, सभी क्वेश्चंस चेक होंगे क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल मैपिंग होगी जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है और जहाँ पे हम लोग मार्क्स अलॉट करेंगे वहाँ पर आपका एक मैपिंग प्रॉपर होगा जिस मैपिंग में किसी भी गलती के चांसेस नहीं हैं। तो कोई भी आंसर आपका अनचेक्ड नहीं रहेगा इस केस में। यानी यहाँ पर आपके टोटलिंग में हेल्प मिली, कोई आंसर आपका अनचेक्ड नहीं रहेगा। इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड द सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ट्वाइस और थ्राइस बाय मिस्टेक, तो उस केस में वो भी फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। अच्छा, और सबसे एक मेन चीज़ कि
जो रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में टाइम अब तक लगता था, क्योंकि सभी चीज़ें मैनुअली होती थी, तो रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में भी जितना समय लगता था वो टाइम अब रिड्यूस होके बहुत कम हो जाएगा। अब सीबीएसई आपको कहा जाए कि बहुत ही टाइमली और पहले जितना समय लगता था उससे कम समय में रिज़ल्ट डिक्लेयर करके आपको दे देगी, सो दैट आपके आगे की जो प्रोसेस है वो भी टाइमली हो पाए। तो आई होप कि जो ये डिसीज़न है सीबीएसई का कि जो इवैल्यूएशन है बोर्ड क्लासेस का, दैट शुड बी डन ऑन द स्क्रीन, ताकि जो डिजिटलाइजेशन है एजुकेशन का वो हमारा और एक अच्छी दिशा में जा पाए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो आई होप दिस डिसीजन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल डिसीजन फॉर द पेरेंट्स, फॉर टीचर्स एंड फॉर द कमिंग जनरेशन एज वेल। थैंक यू।